हेलो एवरीवन, मैं अनुप जायसवाल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वेरिएबल सेपरेबल के बाद यही टॉपिक आता है। आज हम यही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा हुआ है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बता दें कि होमोजेनियस का मतलब होता है समघाती, मतलब समान घात। किसी भी इक्वेशन में अगर समान घात हैं तो उनको होमोजेनियस बोला जाता है। हमारा डिफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। डिफिनेशन देखा जाए तो डिफिनेशन का मतलब है अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f of xy g of xy where या किस फॉर्म का दिया है where g of xy dy is equal to f of xy dx, ये फॉर्म का या इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो जहां पर हमारा f of xy एंड g of xy, f of xy एंड g of xy कोई होमोजेनियस फंक्शन है। कैसा होमोजेनियस फंक्शन है? जहां पर आप वहां पर देखेंगे सेम पावर की सेम डिग्री में, मतलब कि यूनिफॉर्मली पावर के एक होमोजेनियस फंक्शन होंगे। होमोजेनियस का मतलब मैंने बताया समघाती, ऐसा इक्वेशन जिसमें समान पावर के समघाती फलन हो, समान पावर के समघाती फलन हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। और जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे इस फॉर्म का दिया है dy by dx f of xy g of xy, इस फॉर्म का दिया है। तो यहाँ पर जो f of xy और g of xy दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन दिया रहेगा और ये जो फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल का पावर सेम होगा। हर जगह जितने पावर होंगे, जितने टर्म होंगे, जितने वेरिएबल होंगे, उनके पावर एक समान होंगे। तो यही होता है। तो हम कुछ जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दिया एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर टर्म, जैसे यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, y का पावर कितना है 2 है, और यहाँ पर इस टर्म का देख रहे हैं, इस वेरिएबल में कितने पावर है 1 प्लस 2 आएगा। यानी यहाँ पर भी पावर कितने हैं 2 है। यहाँ पर हर जगह सेम पावर है, यूनिफॉर्म पावर है, मतलब यूनिफॉर्मली है, समान पावर है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, कैसे पहचानेंगे हम? यही लॉजिक है कि हम देखेंगे, हर टर्म को देखेंगे, हर वेरिएबल को देखेंगे, उसमें दिखेगा कि हर पावर सेम होगा, सबका पावर सेम होगा। अगर पावर 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। तो इससे पता करते हैं कि ये होमोजेनियस है, क्योंकि यही लॉजिक है। और इसके बाद बहुत सारे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, पर यहाँ पर बात हम कर रहे हैं होमोजेनियस का। तो अगर पता चल जाए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी कैसे पहचानेंगे ऐसे कि उनकी जो पावर होंगी सेम होगी। तो अब आज इस पर क्वेश्चन देखेंगे, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो हम देखेंगे अब इनके सॉल्यूशन के बारे में। हम इनका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सेपरेट नहीं हो सकते, ये भी सेपरेट होने पे तो हो सकते हैं, पर हमको सेपरेबल बनाना होगा। क्या करना होगा? सेपरेबल बनाना होगा। मैंने इसके पहले बताया था कि सेपरेबल वेरिएबल से, मतलब सेपरेशन वेरिएबल से कैसे सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो हमको पॉसिबल बनाने के लिए यहाँ पर हमको कुछ प्रतिस्थापन विधि लगाना होगा, कुछ अपने से यहाँ पर आपको पुट करना होगा। वो चीज कैसे हम आपको बता रहे हैं। पहले कुछ मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का दिया हो, किस फॉर्म का? f of xy g of xy, ये दिया रहेगा। अगर दिया ना हो तो इस फॉर्म का पहले बनाएंगे। किस फॉर्म का बनाएंगे? इस फॉर्म का पहले बनाएंगे। अगर दिया नहीं होगा तो इस फॉर्म का पहले बनाएंगे, इस फॉर्म का। उसके बाद आप क्या करेंगे? जहां पर y होगा, जहां पर इस फंक्शन में जहां जहां y होगा वहां पर dx रखेंगे। क्या करेंगे? इस फंक्शन में जहां जहां y होगा वहां पर y इक्वल टू dx रखेंगे, और इस dy by dx की जगह क्या रखेंगे आप?
dy बाई dx की जगह क्या रखेंगे आप, v प्लस x dv बाई dx। ये इन दोनों आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, y इक्वल टू vs और dy बाई dx इक्वल टू v प्लस h dv बाई dx, ये आपका v है। तो इसका आप प्रतिस्थापन करेंगे। तो आप प्रतिस्थापन करने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरा एक इक्वेशन बनेगा, एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, वो आपका v और x में होगा। इसमें होगा v और x में होगा। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट हो सके, अलग अलग वेरिएबल में सेपरेट हो सके। और सेपरेट करने के लिए हमको y इक्वल टू vx और dy बाई dx इक्वल टू v प्लस h dv बाई dx, इसको हमको प्रतिस्थापन करना होगा। आप सोच लेंगे ये कैसे आया, मैंने कुछ नहीं किया, इसी को हमने डिफरेंशिएशन किया है y का vx का। यहाँ पर मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx vx है, ये आपका देखिए फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा प्लस x, सेकंड में यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट का करेंगे dy बाई dx। मैंने कुछ किया नहीं, यही को यहाँ पर हमको dy बाई dx को भी हटाना था, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर पुट करना था हमको, तो vx पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर v तो आ जाएगा, पर यहाँ पर v भी हो जाएगा, y भी हो जाएगा, x भी होगा। पर हमको दो वेरिएबल हमको चाहिए, पर दो वेरिएबल में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, y इक्वल टू vx पुट करने के बाद मैंने देखा कि dy बाई dx भी बच रहा है, dy बाई dx भी बच रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन करके इसको यहाँ पर मैंने देखा v और x में यहाँ हो जा रहा है, यहाँ पर vx मिल जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर vx है और यहाँ पर v और x में ये कुछ टर्म दिए हुए हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म का बनाएंगे इनको, इस फॉर्म का है नहीं, इस फॉर्म का बनाना होगा हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर dy बाई dx आपका होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dxy। हम इसको रीअरेंज किए हैं, तो थोड़ा अरेंज कर लिए हम, इस फॉर्म का बना। मैंने क्या किया, पहले आपको इस फॉर्म के आने के बाद हमको क्या करना है, y इक्वल टू vs पुट करना है और dy बाई dx इक्वल टू v प्लस h dy बाई dx यहाँ पर हमको पुट करना है। तो हम पहले देख रहे हैं यहाँ पर dy बाई dx, y के स्थान पर क्या करना है हमको, y के स्थान पर हमको पुट करना है y इक्वल टू vx। तो x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपान 2x, y की जगह vx रखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर v हो जाएगा। ये हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ऊपर से कुछ कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। ऊपर से x स्क्वायर कॉमन प्लस v स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर v। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x स्क्वायर कैंसिल है, तो कैंसिल कर देंगे। आपका आएगा dy बाई dx 1 प्लस v स्क्वायर बाई 2v बचा, ये हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं dy बाई dx इक्वल टू ये आया। अब मैंने कहा था कि dy बाई dx के स्थान पर क्या रखना है, v प्लस x dy बाई dx रखना है। तो यहाँ पर रख लीजिए v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर बाई 2v। तो ये रखना है हमको। तो कुछ नहीं, x आपको क्या करना है आगे। इसके बाद हम प्लेन कर दे रहे हैं, ये दिया हुआ है। इसके बाद हम x dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर बाई 2v। यहाँ पर आप देख रहे हैं v यहाँ पर प्लस में है, तो राइट साइड आएगा तो माइनस में माइनस v। अब यहाँ एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x dv बाई dx इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बाई 2v, ये आएगा x dv बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ माइनस होगा तो 1 माइनस v स्क्वायर बाई 2v, ये आया। ये बन गया मेरा, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बना v और x में। v और x में यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है।
तो इसके बाद मैंने पहले पढ़ाया था सेपरेबल मेथड। अब यहाँ पे आपको सेपरेबल मेथड लगा देना है। b और x में है, b वाले फंक्शन को db के साथ और x वाले को dx के साथ आराम से लेकर सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने पहले पढ़ा चुका है वैसे ही करना है, सिंपल है, कुछ करना नहीं था। आपको दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले पहचानना है ये होमोजेनियस है। तो मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पावर जो है सब सेम है, यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म में है। देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी है, 1 1 2 हुआ, तो यहाँ पर पावर सेम है। तो ये मैंने पहचान गया कि ये होमोजेनियस है। तो इसके बाद आप क्या करना है कि dy बाई ds के फॉर्म में बनाना है, हमेशा इसी ऑलवेज इसी फॉर्म में बनाना है। फॉर्म बनाने के बाद अब क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। किसका करना है? y इक्वल टू bs यहाँ पुट कर लेंगे, कुछ जहाँ जहाँ y होगा वहाँ bs पुट करना है, इस में नहीं, जहाँ y होगा बस वहीं पर। तो आपको bs पुट करने के बाद कुछ कैंसिल सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर v का टर्म मिलेगा। अब मैंने कहा dy बाई ds के स्थान पर ये पुट करना है, ये v प्लस एल डी बाई dx, ये आपको पुट करना है। इसके बाद आप फर्स्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नया सोल्यूशन। तो इसके बाद आप सिंप्लीफाई करने वाले इसको सॉल्व करें वेरिएबल सेपरेबल से। तो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम? आप देख रहे हैं dx इधर जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2b आपका d 1 माइनस b स्क्वायर, और ये x आपका आएगा 1 बाई x dx, ये आपका आएगा, ये बनेगा आपका। तो ये आपका अलग अलग हो चुका है, देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। तो मान लीजिए हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं dx अपॉन x इक्वल टू 2b 1 माइनस b स्क्वायर dv। 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा log x होता है, और इक्वल टू 2b अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर dv। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन करने के लिए आप देख रहे हैं 1 माइनस b स्क्वायर, यहाँ ऊपर 2b है। अगर मैं नीचे का अवकलन करूँ तो ऊपर का चीज मिल जाएगा। मैंने कहा फिर रिपीट कर रहे हैं, नीचे का अवकलन करो तो ऊपर का चीज मिल जाएगा। आपको इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा इस टाइप का सॉल्यूशन, इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर हम नीचे का t माने 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू t, तो माइनस 2b और dv इक्वल टू dt, और तो हमारा 2b dt इक्वल टू माइनस dt, ये आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका dt बाई यहाँ t हो जाएगा, और आपका बाहर माइनस आ जाएगा। तो log x के बाद आप करेंगे यहाँ पर इक्वल टू 1 बाई टी का माइनस log t, ये हुआ। उसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बाद हमें यहाँ सॉल्व होगा। तो log x और इक्वल टू माइनस log t, t की वैल्यू क्या माने थे 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लौटा देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ हमारा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम आपको इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी log सी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, log सी ऐड करते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, log x प्लस log 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू log c। आपको इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, बस वही करना है, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, वेरिएबल को अलग अलग कर लिया, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये आया है। अब आपका ये पता ही होगा log का नियम, log a प्लस log b इक्वल टू log ab होता है, ये तो आपको पता होगा। log a प्लस log b इक्वल टू log ab होता है, तो इसी रूल से हमको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं log x प्लस log 1 माइनस बी स्क्वायर,
इनको ऐड कर लें, हम ऐड कर सकते हैं। तो log x 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आपका log c, ये आएगा, ये दिखा। ये करने के बाद यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है। एक नियम होता है, एक रूल होता है, अगर log दोनों साइड में है, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड में है, तो अगर हम एंटी लॉग ले लें, तो ये टेकिंग द एंटी लॉग, तो ये लॉग आपका कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, कैंसिल नहीं हट जाता है। तो आपका बचेगा x माइनस x ब्रैकेट में बी स्क्वायर टू लॉग सी, सॉरी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बी स्क्वायर है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने y इक्वल टू बी एक्स पुट किया था। तो यहाँ से हम अगर b की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, y बाई एक्स आएगी। तो हमको यहाँ तो लौटाना होगा, क्योंकि पहले मैंने उसको दिया हुआ था b इक्वल टू y बाई एक्स, तो हमको लौटाना ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको लौटा देते हैं, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ये आपका थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर। एक्स कैंसिल, आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, आराम से यहाँ पर आपका जब नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिला तो आपको यहाँ वेरिएबल से पेपर लगा देना है। उसके बाद मैंने पिछला वाला इंडिकेट करना था, इंडिकेट करने के बाद आपको यहाँ तक आना है, आपको बस कुछ करना नहीं, लास्ट में जो b की वैल्यू थी वहाँ पर y बाई एक्स को आपको लौटा देना है। जैसे आपको वेरिएबल से पेपर में बताया था, सिर्फ वैसा ही करना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है। आपको शुरुआत में y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स आपको पुट करना था शुरुआत में। तो इसी टाइप से आपको करना था, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया हुआ है x साइन y बाई एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पहला काम करना है स्टेप नंबर 1 में dy बाई डी एक्स के फॉर्म बनाना है हमको। तो आपका आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स अपन, नीचे आएगा आपका x साइन y बाई एक्स, ये हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको y इक्वल टू बी एक्स पुट करना है, तो y इक्वल टू बी एक्स, y इक्वल टू बी एक्स आपको यहाँ पर पुट करना है। तो y यहाँ पर है, तो बी एक्स साइन बी एक्स अपन एक्स माइनस एक्स और x साइन बी एक्स अपन एक्स, ये हुआ। इसके बाद कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल और b साइन और एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल, साइन b और आपका यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल यहाँ पर नहीं होगा, कैंसिल होगा कॉमन लेने के बाद होगा। तो आपका यहाँ पर x और यहाँ पर भी x साइन, ये कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, साइन भी आएगा। इसके बाद आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x यहाँ पर कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, तो b साइन b माइनस 1 x साइन b, यहाँ से x अब कैंसिल होगा, ये x यहाँ से कैंसिल होगा, तो हमारा आएगा आगे क्या आएगा, b साइन b माइनस 1 अपान साइन b। इसके बाद मैंने बताया था dy बाई डी एक्स, इस नाम पर हमको क्या रखना है, b प्लस एक्स डी बाई डी एक्स b साइन b
ये है बी, यहाँ पे लेफ्ट तो राइट ले जाएंगे माइनस में, तो एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू बी साइन बी माइनस बी। आप कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बी साइन बी -1 और साइन बी का यहाँ मल्टीप्लाई तो माइनस साइन बी अपान साइन बी, ये हुआ। आगे यहाँ पर एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बी साइन बी -1 माइनस बी साइन बी, ये आपका ये माइनस ये प्लस में तो कैंसिल पूरा, तो -1 अपन साइन बी। उसके बाद ये आपका नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है बी और एक्स के टर्म में, यहाँ बी और एक्स के टर्म में है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो आपको वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, यहाँ बी का है यहाँ एक्स का है, तो आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। और पहले की तरह वेरिएबल सेपरेशन की तरह, तो हम इसको मिटा देते हैं। हमारा आंसर आ चुका है, वेरिएबल सेपरेट अब हम कर सकेंगे। सब कुछ हमको वेरिएबल सेपरेट करने के लिए, बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। आगे हमारा है x डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपन साइन, ये है। तो आगे हमारा होगा साइन भी यहाँ पर डी बी के साथ और डी एक्स शब्द ले आने के लिए हमको यहाँ पर कुछ अरेंज करना होगा। आपका यहाँ आएगा साइन भी, डी एक्स ऊपर जाएगा, आपका x ये आया। अभी बार इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका आ गया वो इंटीग्रेट साइन बी का, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस बी इक्वल टू माइनस बाहर जाएगा, आपका निकाल सकते हैं बाहर, तो 1/x का log x। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस ही log c ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर आएगा cos b इक्वल टू log xc, ये आपका आंसर है, ये हमारा आंसर है। और अगर आपको b की वैल्यू लगानी है तो cos y बाई एक्स टू log xc, ये मेरा कंप्लीट आंसर है। तो ऐसे ही आपको पूरा क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप से सॉल्व होता है। आपके एक्सरसाइज में बहुत ही क्वेश्चन दिए होंगे, बहुत ही सिंपल होता है, बस और लेंथी होता है। आपको थोड़ा आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आसानी से कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। हमको थोड़ा अरेंज करना होगा। यहाँ पर मैंने कहा था आपसे कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म बनाना है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ दे सकते हैं हम, y यहाँ पर है, x यहाँ है, तो x को लेफ्ट लाएंगे तो यहाँ माइनस एक्स और y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डिवाइड, यहाँ ये माइनस में है, राइट साइड में आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद आप y माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स ये हुआ। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर, तो y प्लस एक्स आपका हो गया। आप देख रहे हैं कि इस डी वाई डी एक्स के फॉर्म में बन चुका है हमारा। मैंने कहा था डी वाई डी एक्स के फॉर्म बनने के बाद आप y इक्वल टू bx पुट करेंगे, सेम वही। तो पुटिंग y इक्वल टू bx, तो आपका आएगा dy बाई डी एक्स
इक्वल टू bx माइनस एक्स और bx प्लस एक्स। ऊपर से एक्स कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे आप तो x कॉमन होगा तो b माइनस वन अपान b प्लस वन आएगा। तो यहाँ से x कैंसिल, कॉमन होगा यहाँ से, ये हुआ। आगे हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे हमारा है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो हमारा था dy बाई डी एक्स इक्वल टू b माइनस वन b प्लस वन, dy बाई डी एक्स वैल्यू b प्लस एक्स db बाई डी एक्स इक्वल टू b माइनस वन b प्लस वन। तो यहाँ से x b माइनस वन b प्लस वन माइनस b, आगे db बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, b माइनस वन और सिंप्लीफाई होगा यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी, ये आएगा आपका, ये आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो ये आएगा। आगे आप क्या देख रहे हैं, ये बी भी कैंसिल, आपका बचेगा माइनस वन और माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन कर सकते हैं आप, तो अंदर बचेगा आपका वन प्लस बी स्क्वायर अपान बी प्लस वन, ये आपका रिमेनिंग है। अब ये आपका न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके आगे आप सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम इसको देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे हम बताने जा रहे हैं इसके बाद क्या करना है आपको। सेम वही क्वेश्चन है, वही प्रोसेस है। इसके बाद आप dv आपका आएगा, ये b प्लस वन यहाँ जाएगा और ये नीचे आएगा, ये dx इस साइड जाएगा, x भी नीचे आएगा। तो आप लिखिए dx अपान x और माइनस यहाँ पर रख लीजिए वन प्लस बी अपान वन प्लस बी स्क्वायर, ये आपका है, यहाँ माइनस है, माइनस। इसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए। आपका सेपरेट हो चुका है तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, सेपरेट नहीं हुआ है तो इंटीग्रेशन आपको देखना होगा। तो यहाँ पर हमारा सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेशन करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे होंगे हम। आपका ये इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ वन प्लस बी है, वहाँ वन प्लस बी स्क्वायर है। आप यहाँ कर क्या करिए, इसको सेपरेट कर देते हैं, वन अपान ये और बी अपान ये। तो वन अपान वन प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपान वन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ माइनस है, माइनस बाहर ये है, वन अपान बी स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते होंगे। वन अपान वन प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, इसका होता है tan इनवर्स एक्स मतलब tan इनवर्स बी और प्लस ये डी अपान वन प्लस बी है स्क्वायर। तो कैसे करेंगे आप इंटीग्रेशन करने के लिए, आप सोचिए वन प्लस बी स्क्वायर नीचे और ऊपर बी है। अगर आप नीचे का अवकलन करें तो ऊपर टू भी मिलना चाहिए, पर ऊपर तो हमारा भी है, बस ऊपर भी है तो हमको अपने से ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करवा दीजिए आराम से, और टू से मल्टीप्लाई करवा टू बाहर यहाँ हो जाएगा।
1/2 और 2b/1 प्लस b स्क्वायर आपका यहाँ हो जाएगा log x। ये हो चुका है। इसके बाद आप tan इनवर्स b है प्लस, देखिए अब इसका इंडिकेशन आप जानते हैं 1/2 log 1 प्लस b स्क्वायर, ये आपका log x है। और यहाँ एक बाहर माइनस भी था, अब भूलिए मत माइनस यहाँ बाहर आपका है, तो माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ आपका आएगा tan इनवर्स b प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1/2 log tan इनवर्स log 1 प्लस b स्क्वायर log x, ये हुआ। ये आपका दिख रहा है, ये मिला। बस सिंपल है, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन है इसमें, तो लंबा कैलकुलेशन है, आपको आराम से करना है बिना मिस्टेक के। थोड़ा मिस्टेक करेंगे पूरा गलत हो जाएगा। अब tan माइनस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स b माइनस 1/2 log 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू log x है। हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को उस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ पर हम एक तरीका देखें तो log 1 प्लस b स्क्वायर पावर माइनस 1/2 कर सकते हैं। और माइनस ये log x को इस साइड लाएंगे, माइनस log x तो रीअरेंज कर ले रहे हैं, और प्लस log x log c जोड़ना बाकी था, log c यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है log c, यहाँ पे ऐड करना बहुत जरूरी होता है। और माइनस tan इनवर्स b को हम राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये हुआ ये। तो अब आगे हमारा होगा log x और log 1 प्लस b स्क्वायर, ये दिया वहाँ पर, ये माइनस में है तो ये डिवाइड में होता है log में। log का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, log a माइनस log b इक्वल टू log a/b होता है। वही यहाँ पर दिख रहा है आपको, log a log b। तो आगे आपको क्या करना है, 1 प्लस b स्क्वायर पावर 1 माइनस 2 और नीचे x प्लस log c इक्वल टू tan इनवर्स b, ये होगा। अभी भी यहाँ पर log का प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ log यहाँ पर log a प्लस log b के फॉर्म में है, तो यहाँ ये इससे यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका आएगा log, थोड़ा इसको माइनस 1/2 है तो यहाँ पर नीचे दे सकते हैं इसको, तो आपका आएगा c/1 प्लस b स्क्वायर पावर 1/2 और x इक्वल टू tan इनवर्स b, ये आपका होगा। इसके बाद और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर log है, अगर log को इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये e में कन्वर्ट हो जाता है, आप जानते ही होंगे। तो c/1 प्लस, अभी हमको b स्क्वायर का वैल्यू रिटर्न करना बाकी है, तो b स्क्वायर को यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। y इक्वल टू bx होता है, तो b इक्वल टू आपको y/x पुट करना होगा, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, यहाँ आएगा हमारा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर x स्क्वायर, तो 1/2 यहाँ x है, तो आपका यहाँ आएगा e के पावर tan इनवर्स b, ये आपका है, ये आपका हो चुका है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए आप, ये भी सही है। एक और सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे यहाँ बटे में आपका एक्स स्क्वायर आएगा,
तो x² आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर 1/2 है तो आप अंडर रूट में जाएगा तो x ही बचेगा, तो आप कुछ नहीं होगा, बस तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपका ये आंसर है। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है, वेरिएबल सेपरेट से आपको सेपरेट कर करना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लेंथी होता है पर बहुत सिंपल होता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और कुछ है नहीं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में हम थोड़ा इस पर क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया हो। अगर नहीं डाउट होगा तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।